नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति आज लहसुन के बाजार में है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और शनिवार के मुकाबले आपको का क्या कुछ माहौल है, गिराकी का क्या कुछ माहौल है और आने वाले दिनों में अब लहसुन के बाजार में क्या धीरे धीरे चमक बनती हुई नजर आएगी, कैसा माहौल बनता और चलता नजर आएगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं कि आज लहसुन का क्या बाजार है, क्या भाव है। चलिए सज्जू भाई के पास पहुंचे। सज्जू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भाई, सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत नए सप्ताह की हुई है। सबसे पहले आवक बताओ कितनी? आवक कुल मिलाकर 7,000 कट्टा है। गाड़ी 28 है पर क्वांटिटी होगी 7,000 जी। ये जो फिलहाल 6-7 हजार कट्टे मंडी में हैं, हाँ। इस आवक को कैसा मानते हो संजू भाई? आवक कोई खास ज्यादा नहीं है क्योंकि इतनी बिक्री है दिल्ली में, 6-7 हजार कट्टे की बिक्री है जी। और संजू भाई, ये 6-7 हजार कट्टों में कहाँ से होगा माल? जावला, मंदसौर, नीमच, पीपली आदि राजस्थान का भी कुछ इलाके हैं ये जी। संजू भाई, आवकों में वैसे क्या कुछ फर्क देखा आपने पिछले सप्ताह में? आपको में कोई फर्क नहीं है, आपका नॉर्मल आ रही है, इतनी आ रही है। ये है कि पिछले सप्ताह के मुकाबले इस हफ्ते भी सेल खुला है, वो बहुत सेल खुला, बाजार भी खुला है, सेल भी खुला है। संजू भाई, जैसा मैंने महसूस किया कुछ माल शॉर्ट रहे शायद मंडी में ना? नहीं, माल शॉर्ट नहीं है। ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, किसान काम में आ गया, गेहूं की कटाई भी चल रही है। दूसरी बात, 5 देशों का एक्सपोर्ट भी खुल गया है। यह है कि अगर इन्होंने, किसानों ने, व्यापारियों ने बाजार स्टेबल रखे, 60 रुपए से लेकर 100 तक के बाजार रखे, तो माल स्टॉक में जाएगा, उसमें एक्सपोर्ट में जाएगा ही जाएगा। अगर इन्होंने ज्यादा बाजार कर दिए, 150 रुपए पहुंचाने की कोशिश करी, तो उनका इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा फिर। तो इसलिए बाजार स्टेबल रखना चाहिए। बाजार स्टेबल रखने से किसानों के माल अच्छी तरह बिक जाएंगे। संजू भाई, पीछे क्या हलचल है एमपी वगैरह में? पीछे भी तेज है भैया, पीछे भी तेज है। अभी दिवाली तक, होली तक कोई मंदे के चांस नहीं है। 2-4 रुपए ऊपर नीचे होगा तो बड़ी बात है, लेकिन बाजार होली तक ये चलता रहेगा। और संजू भाई, पीछे आवके मंडी में कैसी है? आपके ठीक है एमपी में? हाँ, क्योंकि सब स्टेशन चल पड़ेगा 2-4 दिन में कोटा, ये लास्ट साल का भी स्टेशन चल पड़ेंगे। आपके सही है, आपके में कोई नहीं, बाजार यही चलेगा अभी, तो फिलहाल तो यही चलेगा होली तक तो। लेकिन आगे होली के बाद क्योंकि लहसुन सूख गए, लंबी लोडिंग में लहसुन जाने शुरू हो गई। और जो स्टॉक का होगा, एक समय होगा, वो कब होगा? वो स्टॉक का समय होता है मई-जून में। हाँ। यानी जो नेक्स्ट फसल निकलेगी उस वाली स्टॉक होगी। हाँ। वो मजबूती वाली फसल होती है। हाँ। अच्छा संजू भाई, अगर ऊटी की बात करें, ऊटी से अब आवके कैसी रहेंगी? ऐसा है, ये जो ऊटी के माल आ रहे हैं, ये जो माल आ रहे हैं, ये एमपी से ही आ रहे हैं। एक नाम दे दिया, लहसुन का नाम दे दिया ऊटी बीज, तो ये एमपी से ही आ रहे हैं, जिसकी पोजीशन 50 रुपए से लेकर 90-95 में, कोई स्पेशल हो तो 100। ये सिस्टम है ना? ये सिस्टम है। और जो शंकर लहसुन है उसका क्या वो है? शंकर भी फसल आनी नहीं है अभी। शंकर जो आता है वो हरियाणा का आता है। इस साल तो एमपी में भी अच्छी फसल है सुपर शंकर की। वो भी आएगा, लेकिन वो आने वाले टाइम में ऊटी को टक्कर देगा, मेरे को लग रहा है। संजू भाई, आजादपुर मंडी में भाव में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है? तो अभी तो पिछले हफ्ते से जो माल 55 रुपए बिक रहे थे, 50-55 जो माल बिके थे पिछले हफ्ते, ये माल आज 70 रुपए की पोजीशन पे माल है। देसी माल सब में जो है 20-25 रुपए की बढ़ोतरी है। अभी क्या लगता है कि समय के अनुसार और कुछ चमक? समय के अनुसार यही चलेगा और ये बाजार ठीक है। इससे ज्यादा तेज होना ग्राहकी रुक जाती है और फिर किसान को भी और व्यापारी को भी झटका लगता है। अरे संजू भाई, जैसे फिलहाल जो माल 5 देशों में जा रहे हैं, जो निर्यात हो रहा है, उसमें किस तरह के मालों की डिमांड बनी हुई है? लड्डू मीडियम की ज्यादा है। अच्छा। लड्डू मीडियम देसी मालों की ज्यादा डिमांड है। अच्छा। ऊटी भी चल रहा है, लेकिन देसी मालों की ज्यादा है। तो क्या ये जो फिलहाल चमक बनी है, जो तेजी थोड़ी बहुत बनी है, ये इसी कारण बनी है? उस तो एक्सपोर्ट खुला है। फिर दूसरी बात, पिछले हफ्ते थोड़ी आवक भी कम हुई थी, आवक कम क्योंकि बाजार एकदम से बिल्कुल बहुत डाउन हो गया था, तो किसान ने सोचा इस भाव में क्या बेचना रोक ले, तो अब बाजार भाव है तो आवक सही होगी पीछे भी।
तो देसी का भाव क्या बताया आपने? देसी का भाव है 40 रुपए से लेकर 70 रुपए। 70 रुपए तक देसी पहुंच गया। हाँ 70 रुपए आज देसी के माल बिके। देसी फूल गोला 70-72 रुपए बिके दिल्ली मंडी में। और ऊटी के जो माल बिके 50 रुपए से लेकर 90 माल में, कोई स्पेशल माल होगा तो 100 रुपए भी है। तो संजू भाई कहीं और से भी थोड़ा बहुत माल अभी है मंडी में? नहीं, अभी तो सिर्फ एमपी चल रहा है। एमपी और थोड़ा बहुत राजस्थान छिपला बस। अच्छा, पीछे हमने देखा 3-4 दिनों में आवकें बहुत घट गई हैं। गंदगी है, लेकिन आज आगे बराबर है। 27-28 गाड़ी आज भी है, 7 क्वांटिटी में है, लेकिन बाजार कम नहीं है। एक तो दूसरी बात, एक तो माल सूख गए, लंबी लोडिंग पर जाना शुरू हो गए। दूसरी बात एक्सपोर्ट हो गया। तीसरी बात क्या नाम, दुकानदारी बहुत अच्छी निकली है। अच्छा, अब फिलहाल कब देखेंगे माल सभी जगह से? कोटा से आएगा, छिपा बड़ौद से आएगा, यूपी से आएगा, पंजाब से आएगा, हिमाचल से आएगा? होली के बाद में यूपी भी चल पड़ेगा, आपका राजस्थान भी चल पड़ेगा। और हिमाचल, हरियाणा ये सब चलेगा? हिमाचल जो चलेगा वो चलेगा मई में। जी, तो होली के बाद जैसे 15-20 तारीख के आसपास ऐसा होगा? हाँ, ये 10 होली के बाद में ये कोटा के छिपरा रोड के माल आ जाएंगे। अभी आ जाएंगे 10 तारीख से आ जाएंगे छिपरा रोड के कोटा के माल। ये यूपी से चलेगा, वो होली के बाद चलेगा। तो संजू भाई उसके बाद क्या लगता है कैसा फर्क बाजार पे पड़ेगा? सभी जगह के माल होंगे? सभी जगह के माल होंगे, थोड़ा अप डाउन तो चलेगा। अप डाउन नहीं होगा तो बाजार नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा। लेकिन आपके कितनी देख रहे थे? अभी 18 गाड़ी, 16 गाड़ी, 12 गाड़ी है, क्या 25-30 गाड़ियां हो जाएंगी उस समय तक? लहसुन सूखने के बाद में एमपी वालों को परफेक्ट हो जाएंगे। एमपी वाले चल जाएंगे लंबी लोडिंग में, इधर लोकल माल आ जाएगा। तो क्या अभी लहसुन को सुखाने की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं हमारे किसान व्यापारी? ऐसा है, कुछ किसान में जो दमदार किसान है वे नहीं बेच रहे, वे रखे हैं, कुछ बेच रहे हैं। लेकिन इन भाव में माल को बेचना चाहिए। जिसका इस टाइम 40 किलो वेट उतरता है तो समझ लो उसे 55 किलो के पैसे मिल रहे हैं। अन्य सुखाने में 15 किलो वेट शॉर्ट होता है, तो 15 किलो के पानी के पैसे मिल रहे हैं ना, तो माल बेचना चाहिए, माल नहीं रोकना चाहिए। ये भाव बहुत अच्छा है, माल बेचना चाहिए। संजू भाई पिछले साल मार्च में और फरवरी के एंड में कैसे बाजार थे? यही बाजार थे पिछले साल इन दिनों में यही बाजार थे। और सूखने के लिए बाजार थोड़ा एक्सपोर्ट खुला था उधर, तो हो गए थे बाजार सही। इस साल क्या होगा? इस साल भी ऐसी बात नहीं है। 20-30 रुपए से लेकर 100 के बाजार चलेंगे इस साल। बाकी आपकी पर्सनल राय क्या है? उत्पादन पिछले साल जैसा ही है? उत्पादन पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन 2 महीने जो एमपी के ऊपर डिपेंड है, ये बहुत माल निकल चुके हैं। आगे भी 2 महीने बहुत माल निकलेंगे। ये हो सकता है कि कोई मैं अपना व्यक्तिगत अनुमान बनाओ, अगर इस पीढ़ी से लहसुन निकलता जाए तो ये साल भी बहुत सही, अब गोल्डन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत सही ही जाएगा। क्या कहते हो संजू भाई के जो एक्सपोर्ट शुरू हुआ है आपने कहा, वो क्या भाव कम होने की वजह से हुआ है कि भाई भाव बहुत कम हो गए, किसान को पैसा मिल जाए ठीक तरीके? हमारे इंडिया देशों की लहसुन की डिमांड ये जो अरब देश है इनमें बहुत ज्यादा है। इंडिया का लहसुन और प्याज बहुत फेमस है, तो ये सऊदी अरब के जो देश है ये इसकी डिमांड रखते हैं। थोड़ा भाव भी रिजनेबल है। अगर आप मान लिया 150 रुपये तक इसको पहुंचा दोगे तो बाहर देशों से डिमांड आनी बंद हो जाएगी, बाकी इंपोर्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हिल जाएगी। अगर ज्यादा तेजी करोगे तो गवर्नमेंट हिल जाएगी। हाँ, बाजार 40 रुपये से लेकर 70, 80, 85 के रहे तो इंडिया का लहसुन भी एक्सपोर्ट में इधर एक्सपोर्ट में जाता रहेगा और इधर इंडिया में भी उसकी खपत होती रहेगी। तो बाजार के ज्यादा गिरने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, किसान के कमाइयां हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और हमने देखी, जैसा आपने बताया कि 150 रुपए तक भाव होगा तो फिर उन्हें महंगा पड़ेगा। हाँ। हमने ऐसा देखा जब यहाँ पे 160-170 रुपए लहसुन था तो कहीं ना कहीं चाइना का लहसुन लगातार मंडी में आता है। हाँ, विदेशी माल आता है। हाँ। तो फिर वो इंडिया का ना लेकर के फिर चाइना भी पहुंचने लग जाता है वहां कि भैया अब 150 रुपए भाव हो रहा है, 160-170 रुपए भाव हो रहा है, चलो हम भी अपना जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इंटरफेरेंस हो जाता है। हाँ, 30 रुपए से लेकर 90-100 तक माल रहे इंडिया का, तो वो धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी होता रहेगा, अपनी इंडिया में भी खपत होती रहेगी उसकी। हाँ। अच्छा संजू भाई, क्या कहते हो, अभी जो फिलहाल जो लगी थी फसल जो अब निकल रही है उसमें तो महंगा बीज लगा है ना? बीज के हिसाब से तो किसान के पैसे पूरे नहीं हो रहे है ना, लेकिन प्रकृति के आगे कल हो सकता है। बाजार चलता है डिमांड एंड सप्लाई का। इस साल सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, लेकिन अब ये जो है डिमांड बहुत बढ़ी हुई है। अब ये पूरे हिंदुस्तान में चाहिए 1 लाख कट्टा, फिर एक्सपोर्ट में भी ज्यादा है,
तो इनका नाम ये महीना पूरा मार्च का महीना बहुत अच्छा जाएगा। नहीं, मैं एक थोड़ा सा ये आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे अब जो फसल लग रही है वो कहीं ना कहीं भाव नीचे होने के बाद बीज खरीदा जा रहा है ना, जो गर्मी वाली अब कोई फसल नहीं लग रही है। अच्छा, अब कोई नहीं, अब तो जो फसल आ रही है अच्छा, वो पहले लग चुकी है, इसमें नवंबर में लगे, जब लगती है वो लग चुकी, अब तो वो निकल कर आ रही है। अच्छा, वो निकल के आ रही है। हाँ। तो ये गर्मी वाली भी वही आएगी पहले जो लग चुकी है? हाँ, ये जो हिमाचल की जो फसल लगी वो होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर में के आसपास लगी। ये अपनी जो सारी फसल लगती है अगस्त सितंबर में लगती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास लगती है, वो निकल कर आ रही है अब। हाँ, तो जो सस्ते बीज की खरीदी होकर के जो फसल निकलेगी वो कब आएगी? उसको पड़ता खाएगा। सुनो मेरी बात, पिछले साल कोई भी बीज सस्ता नहीं था, सबने महंगे का बीज लगाया है, सबका महंगे का लगा हुआ बीज है। जो आने वाले अगले साल जो फसल रहेगी वो सस्ते के बीज की होगी। इस साल तो जो फसल है सारी महंगे के बीज की है। ये बात यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। चलिए, तो प्रभु से कामना करते हैं कि जो भाव स्टेबल रहे, कहीं ना कहीं हमारे जो किसान है उनको उनका मेहनताना मिल जाए, लागत मिलनी चाहिए। किसान के ऊपर तो पूरा हिंदुस्तान काम है। बिल्कुल। संजू भाई धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म कर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891712593, जगदम्बे ऑनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर। धन्यवाद।